नहीं, जब अडानी नंबर 2 पर गए थे तो मुझे लगता है पूरे देश ने फख्र महसूस किया था। उस वक्त आप देखिए, उस लोगों के ट्वीट देखिए, और हम सबने कि अच्छा लगा था। सवाल उससे किसी को एतराज नहीं है। अब मान लीजिए कोई खिलाड़ी है जो ओलंपिक का पदक जीत रहा है भारत का, और डोपिंग में पकड़ा जाए तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? पदक जीत रहा, फख्र है हमको, लेकिन अगर डोपिंग में पकड़ा जाए वो, तो हम उस पर तो जांच की मांग होगी ना। तो सवाल ये है, तो अभी डोपिंग कहाँ साबित है? नहीं, हिंडनबर्ग डोपिंग जैसा ही तो है ना भाई, ओवर प्ले करना। अब मैं उसकी मेरिट में नहीं जा रहा हूँ। आरोप लगता है ना डोपिंग का जब किसी पर, तो जांच होती कि नहीं होती है। तो ऐसे ही आरोप लगा हिंडनबर्ग के, एक भी उसका जवाब तो दिया नहीं उन्होंने। हाँ, राष्ट्रवाद की आड़ में छिप गए आप, तो राष्ट्रवाद अच्छी चीज है, लेकिन राष्ट्रवाद की आड़ में फिर आप उस डोपिंग खिलाड़ी को क्यों नहीं छिपाते? उसको भी फिर बचाइए। तो ये दोनों चीजें अलग अलग करके देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है, अडानी जो भी काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसका साधुवाद है, उसके लिए ताली बजाई जानी चाहिए। अगर उन्होंने देश में जहां जहां काम किया उसकी ताली बजाई जानी चाहिए। लेकिन मुद्रा एयरपोर्ट पर अगर 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाएगी तो इसलिए थोड़ी छोड़ दी जाएगी कि अडानी जी का एयरपोर्ट है, पकड़ी जाएगी, उस पर कार्रवाई होगी, होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी? वो भी तो अगर बार बार, और एक बार नहीं, बार बार पकड़ी जाएगी, कई बार पकड़ी जाएगी, वहीं क्यों पकड़ी जाती, बाकी जगह क्यों नहीं पकड़ी जाती? तो ये सारे सवाल, एजेंसी एक्टिव होंगी इसलिए पकड़ लेती है। नहीं, अच्छी बात है। नहीं नहीं, सवाल ये तो इसका दूसरी एजेंसी क्यों नहीं एक्टिव है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, फिर काउंटर सवाल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा कहने का है, अडानी जी के बिजनेस से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बीपी सिंह के जमाने में धीरू भाई अंबानी का भी ऐसा ही मामला था, उनको लेकर भी विपक्ष हल्ला मचाता था। रेणु जी को याद है, हम लोगों को याद है, हम लोग उस वक्त बहुत एक्टिव रिपोर्टिंग करते थे, और तब धीरू भाई की स्थिति वही थी जो आज अडानी जी की है। और तब कांग्रेस में चार्ज लगता था, प्रणब मुखर्जी, राजीव गांधी की, अंबानी की जो है, और उधर से नस्ली वाडिया का मसला था। वो सारी चीजें हम लोग इतिहास में देख चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे अंबानी स्टेब्लिश हो गए। आज अंबानी पे मतलब राहुल गांधी बोल देते हैं अडानी अंबानी, लेकिन नॉर्मली अंबानी पे कोई नहीं बोला, मुकेश अंबानी पे तो, लेकिन अब उनका कोई ऐसा पकड़ा भी नहीं गया, कोई मुकेश अंबानी की रिपोर्ट भी नहीं आई, नहीं ऐसा कोई पकड़ा भी नहीं गया, कोई रिपोर्ट आ गई हो कि अंबानी ने अपने शेयर्स को इतना ज्यादा वो किया हो, या शेल कंपनियों का पैसा, कुछ आया नहीं है, तो क्या बोले कोई किसी पे? तो अगर आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई होती, मान लीजिए, या इस तरह की चीजें सवाल, तो अगर राहुल गांधी उठाते भी रहते तो सवाल नहीं उठते। मैं फिर भी कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं आज भी अडानी जी को निर्दोष मानता हूं हर मामले में, लेकिन अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसमें एक निष्पक्ष जांच कराने की क्या दिक्कत? भाई, जांच नरसिम्हा राव की हुई है, जीएमएम में, देश के प्रधानमंत्री थे। बोफोर्स की जांच हुई है, राजीव गांधी का उसमें थे, ये आपका जेपीसी बैठी 2G पर मनमोहन सिंह के जमाने में। तो जांच से कोई भी सरकार हो, और बेहतर है, मैं तो कहता हूं, इससे जो अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि अडानी जी का मामला उठाने पर भाजपा का वोट बैंक और सीटें बढ़ेंगी, तो ये तो बहुत अच्छा है। सरकार को चाहिए कि अडानी जी को मामला उठाने दे, राहुल गांधी को। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।